हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम स्ट्रॉम पे। तो आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए आरआरबी एनटीपीसी यूजी वालों का 19 जून का शिफ्ट 1 का सारा क्वेश्चन लेकर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बच्चों की रिव्यू से मेरे लिए हैं। अगेन मैं आप सबको बता देती हूँ, ठीक है, और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सारी क्वेश्चन के आंसर मैं बताऊँगी। ठीक है, सो शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 वाले एंड कल लास्ट एग्ज़ाम है आप सभी का, तो कल वाले भी जो भी स्टूडेंट्स हैं आप अच्छे से देखिए, हर एक चीज़ को अपने दिमाग में रिकॉल कीजिए कि मैंने ये चीज़ छोड़ी तो नहीं, अगर छोड़ी है तो इसे पढ़ लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेवल जीएस का इंक्रीज़ तो हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहे हैं यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष किया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन है। इसके अलावा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन दिखाई दिए हैं आज के शिफ्ट 1 में। ठीक है, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज पास्ड इन विच ईयर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976। आप सभी जानते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान बोलते हैं। क्यों कहते हैं लघु संविधान? क्योंकि हमारी जो प्रस्तावना है, हमारा जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, उसमें 3 शब्द जुड़े थे। कौन कौन से वो 3 शब्द थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू। ठीक है, सारे बच्चे जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंत्रिपरिषद के आकार की सीमा। ठीक है, लिमिट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? 2003 में। ठीक है, तो इसके अनुसार केंद्र और राज्यों में मंत्रियों की जो संख्या है, चाहे वो विधानसभा में हो, ठीक है, चाहे वो लोकसभा में हो, उसकी कुल संख्या जो है वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ें बताई गई थी, तो हमें ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, आर्टिकल 99 के अकॉर्डिंग बताना है। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 99। ओके, सारे बच्चे जानते हैं 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो इसमें हम बताना है कि कौन सही नहीं है। तो आर्टिकल 99 शपथ से संबंधित है। ठीक है, सांसद शपथ लेने के बाद ही सदन में कार्य कर सकते हैं, ये भी सही है। और आर्टिकल 99 राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति की शक्ति आर्टिकल 99 नहीं बोलती है। सांसद जो है संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, तो हाँ, ये बेसिकली संसद में जो भी मंत्री रहते हैं, जिससे हम सांसद बोलते हैं, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल 99 होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 99 जो है संसद के सदस्य, जिसे हम बोल रहे हैं सांसद, ठीक है, संसद के सदस्य को हम लोग क्या बोलते हैं? सांसद, तो उससे रिलेटेड होता है और उसके द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान इससे संबंधित होता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ यहाँ नहीं होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं 10वीं अनुसूची हो जाएगा। ठीक है, अनुसूची से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीन्स 10वीं अनुसूची, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। ठीक है, इससे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 द्वारा जोड़ा गया था। हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस का। साइंस का जो क्वेश्चन है बच्चों को तो ज़्यादा तो याद नहीं था, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन ही बच्चे बस बता पाए हैं कि घनत्व, डेंसिटी का ऐसा ही मात्रक क्या है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डेंसिटी की, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सारे बच्चे जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो मास का तो सबको जानते हैं, ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, एंड वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, तो इस हिसाब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर पालिका से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नगर पालिका पंचायती राज से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आप इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किस संविधान संशोधन में जोड़े गए थे? इतना इजी क्वेश्चन है, सारे बच्चे जानते हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 73rd से क्या हुआ था? पंचायती राज वाला। ठीक है, पंचायती राज वाला। ठीक है, ओके,
अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज ये चैनल आप सभी के लिए बहुत बहुत अमेजिंग चीज़ें कराने वाला है आप लोगों की डिमांड पे, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली हुई है, सुबह में ही डाला है मैंने, जिसमें आप सभी से मैंने आपके राय पूछा है कि आपको पढ़ाई में, आपके प्रिपरेशन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपको PYQ सेशंस चाहिए या आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, किस एग्ज़ाम की चाहिए। आप सारे बच्चे वो वीडियो जाकर देखो और कमेंट्स में हमें बताना कि हम आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रोम का फुल फॉर्म क्या है। बहुत ईजी क्वेश्चन है कंप्यूटर का। रोम का फुल फॉर्म सभी जानते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रोम क्या होता है, एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है जिसमें डेटा जो होती है ना वो स्थायी रूप से सुरक्षित नहीं रहती है, ठीक है। जैसे ही हमारा सिस्टम बंद होता है, ठीक है, वैसे ही डेटा भी ख़त्म हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिला है हिस्ट्री में, ठीक है। सूरत अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन विच ईयर। सारे बच्चे जानते हैं 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, 1907 में, ठीक है। कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल के विभाजन के लिए ये प्रसिद्ध है, क्योंकि इसी सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस का नरम दल था और गर्म दल था, ये दोनों अलग अलग हो गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फोक डांस ऑफ सिक्किम, सारे बच्चे जानते हैं। गरबा नहीं होगा। गरबा कहाँ का है, गरबा है आपका गुजरात का, राइट। मारूनी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। भांगड़ा नहीं होगा, कथक नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। गवर्नमेंट की स्कीम से क्वेश्चन आपको मिले हैं। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि स्कीम्स आप पढ़ के जाना, ठीक है। शिफ्ट 2 में, कल के शिफ्ट 2 में राज्य वाला स्कीम से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। लेकिन ये केंद्र वाला स्तर का है, ठीक है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कितने जिलों में लागू की जाएगी, सारे बच्चे जानते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन 100 हो जाएगा, ठीक है। ओके, और इसका एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूँ, इस योजना का उद्देश्य जो है वो कम उत्पादकता वाले 100 कृषि जिलों का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज से मैंने बोला था कि पंचायती राज से भी क्वेश्चन देखने को मिले, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएगा, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेपचा से, ठीक है। और लेपचा, बहुत बच्चे कंफ्यूज थे कि लेपचा आखिर है क्या। तो लेपचा एक जनजाति है, ठीक है, और वो कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है हमारी सिक्किम में, ठीक है। तो लेपचा एक जनजाति है और वो कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में। और ये मुख्य रूप से सिक्किम में तो पाई जाती है, इसके अलावा दार्जिलिंग और आसपास के हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है, मतलब नॉर्थ इंडिया, ठीक है, उत्तरी भारत में ये जनजातियाँ निवास करती हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, तो मुझे जितने क्वेश्चन मिले हैं आपको सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा चुकी हूँ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप अपना प्यार दिखाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको अपने प्रिपरेशन में, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो SSC हो, एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आपको अपने प्रिपरेशन में कौन कौन सी हर्डल्स आ रही हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है। डेफिनेटली ये चैनल आपको उन सारी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन दिलाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ। टिल देन, बाय बाय।